शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सोचिए, एक ऐसा बादशाह जो हवाओं को हुक्म देता था, एक ऐसा नबी जो परिंदों की जुबान समझता था, एक ऐसी सल्तनत जिसका लश्कर इंसानों, जिन्नात और हवा में उड़ने वाली मखलूक पर मुश्तमिल था, और एक ऐसा तख्त जो पल भर में दूरियों को मिटा देता था। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान की बयान करदा हकीकत है। ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, उस नबी बादशाह की जिसने सिर्फ पत्थरों और सोने से नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत के राज़ों से एक अजीम इबादतगाह तामीर करवाई। इस्लाम के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक दानिशमंद बादशाह नहीं थे, बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी कुदरत, ऐसा इल्म और ऐसा इख्तियार अता किया जो तारीख़ में किसी और को नसीब नहीं हुआ। कुरान बताता है कि इंसान, जिन्नात और परिंदे सब उनके लश्कर का हिस्सा थे और सब अल्लाह के हुक्म से हज़रत सुलेमान के फरमाबरदार थे। ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं है, ये कहानी है तौहीद की, हिकमत की और अल्लाह की कुदरत की। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का जायज़ा ले रहे थे। इंसान अपनी जगह, जिन अपनी सफ़ों में और परिंदे आसमान में मुंतज़िम। अचानक हज़रत सुलेमान रुक गए। उनकी निगाह एक जगह पर ठहर गई। उन्होंने फरमाया, हुदहुद मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ है? हुदहुद एक छोटा सा परिंदा था, लेकिन मामूली नहीं। अल्लाह ने उसे ऐसी सलाहियत दी थी कि वो ज़मीन के नीचे पानी के निशान देख सकता था। वो इंटेलिजेंस और ख़बर रसानी का ज़रिया था। हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि अगर उसकी गैर हाज़िरी की कोई वजह ना हुई तो उसे सज़ा दी जाएगी। कुछ ही देर बाद हुदहुद वापस आया, लेकिन इस दफ़ा उसके पास एक ख़बर थी, ऐसी खबर जो तारीख का रुख बदलने वाली थी। हुदहुद ने कहा, ए सुलेमान, मैं एक ऐसी सरजमीन से आया हूँ जहाँ एक औरत हुक्मरानी करती है। उसके पास हर चीज़ है और उसका तख्त बहुत अजीम है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। हज़रत सुलेमान ने फ़ैसला किया। उन्होंने एक ख़त लिखवाया जो अल्लाह के नाम से शुरू होता था, और हुदहुद को हुक्म दिया कि ये ख़त मलिका बिल्कीस तक पहुंचा दो और देख कर आओ कि उसका जवाब क्या होता है। मलिका बिल्कीस, सबा की रानी, उस दौर की सबसे ताकतवर और दानिशमंद हुक्मरानों में से एक थी। जब हज़रत सुलेमान का ख़त उस तक पहुंचा, उसने अपने मशीर बुलाए और कहा, मुझे एक बाइज़्ज़त और अजीम ख़त मिला है जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें लिखा है कि सरकशी ना करो और अल्लाह के आगे झुक जाओ। उसके मशीरों ने कहा कि हम ताकतवर हैं और जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल्कीस दानिशमंद थी। उसने कहा कि जब बादशाह जंग करते हैं तो शहर तबाह हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई फैसला हो, मैं सुलेमान को तोहफा भेजकर उसका रवैया देखना चाहती हूँ। कीमती तोहफे हज़रत सुलेमान के दरबार में पहुँचे, लेकिन हज़रत सुलेमान मुस्कुराए और फरमाया, क्या तुम मुझे माल से ख़रीदना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफ़ों से कहीं ज़्यादा है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर वो अल्लाह के हुक्म के आगे झुक कर ना आई तो मैं ऐसी फ़ौज लेकर आऊँगा जो उसने कभी ना देखी होगी। ये सुनकर बिल्कीस ने फ़ैसला कर लिया कि वो खुद सुलेमान से मिलने जाएगी। जब हज़रत सुलेमान को मालूम हुआ कि बिल्कीस आ रही है, उन्होंने अपने दरबार में सवाल किया, कौन है जो उसका तख्त उसके आने से पहले यहाँ ला सकता है? एक ताकतवर जिन ने कहा कि मैं ये काम आपके उठने से पहले कर सकता हूँ। लेकिन फिर एक और शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया बताया जाता है। उसने कहा, मैं आपकी पलकें झपकने से पहले उसका तख्त यहाँ ला सकता हूँ। और फिर पल भर में तख्त हाजिर था। हज़रत सुलेमान ने ये देखकर कहा, ये मेरे रब का फज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ या नाशुक्रा। जब बिल्कीस पहुंची, उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही था? वो हैरान रह गई और बोली, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है।
پھر اسے ایک محل میں بلایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا، نیچے پانی دکھ رہا تھا۔ بلقیس نے سمجھا کہ وہ پانی ہے اور اپنا لباس سنبھالا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ پانی نہیں، شیشے کا فرش ہے۔ اس پل بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، آج میں سلیمان کے ساتھ تمام جہاں کے رب اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ قرآن ہمیں ایک اور واقعہ بتاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ چونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے، ایک چونٹی نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کی فوج تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان نے یہ سنا، مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنی قدرت کے باوجود ان کے دل میں تواضع تھا۔ اللہ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ان کا تخت ہواؤں پر سفر کرتا تھا۔ ایک دن میں 2 مہینے کا سفر طے ہوتا تھا۔ یہ سائنس سے پرے ہے لیکن ایمان کے لیے بالکل ممکن، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس عظیم تعمیر کی جو سولومنز ٹیمپل کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسلام کے مطابق یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ اللہ کی عبادت کا گھر تھا۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ جنات حضرت سلیمان کے لیے سخت محنت کرتے تھے، بھاری پتھر اٹھاتے تھے، محراب اور عظیم عمارتیں بناتے تھے۔ یہ سب جادو نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ تورات اور بائبل میں سلیمان کو ایک عظیم بادشاہ اور بلڈر بتایا گیا ہے، جبکہ اسلام انہیں نبی مانتا ہے۔ یہیں سے بنیادی فرق پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کے لیے یہ قدرت کا معجزہ ہے، صرف تاریخ نہیں۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی ایک عظیم سبق ہے۔ وہ اپنی لاٹھی پر تکیہ لگائے کھڑے تھے کہ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ جنات مہینوں تک کام کرتے رہے، سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ جب دیمک نے لاٹھی کھا لی اور جسم گر پڑا، تب پتہ چلا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قدرت ملے تو شکر کے ساتھ، اور جب اختیار ملے تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ پر اسرار اور اسلامی تاریخ پر مبنی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ علم اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ حیرت کس واقعے پر ہوئی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور حقیقت اور ایک اور پر اسرار سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔